डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर यूएस एफडीए की तरफ से इनकी एक यूके इकाई का इंस्पेक्शन हुआ था और फॉर्म 483 इशू हुआ है वहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशन के साथ। आज इंडेक्स के टॉप लूजर में नाम भी है इसका, क्या किया जाए? सर देखिए, ये तो मतलब जो कंप्लायंसेस के जो रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है वो है। लेकिन अगर हम लोग कंपनी और बाकी चार्ट्स की अगर बात करेंगे तो काफी बढ़िया लग रहा है, लुक्रेटिव लगता है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि 1240 1250 में एक फेयर बाइंग इसके अंदर देखने मिल सकती है। और 1180 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर आप यहाँ से भी अगर फ्रेश बाइंग करते हैं तो। और लंबे समय के लिए आप इसको होल्ड करके चले। मुझे लगता है कि 1400 1500 रुपए तक के जो रेट्स हैं ये इसके अंदर देखने मिलना चाहिए। ओके। केन्स टेक आनंद्या पाल साहब पूछ रहे हैं कि सीडीएसएल और बीएससी में क्या करना चाहिए मीडियम टर्म में? देखिए सीडीएसएल अभी एक बेस बना के धीरे धीरे ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। बीएससी के साथ भी सेम रिसेंटली क्या हुआ था, स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया था। नंबर वन नंबर टू मार्केट भी सपोर्ट ठीक से नहीं हो पाया। मार्केट भी अब देखेंगे ओवरऑल लास्ट 3 महीने से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और सेबी के जो चेयरपर्सन है पांडे जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो डेरिवेटिव को लेके वो आया था, बार बार डेरिवेटिव में लोगों ने बहुत पैसा लॉस किया है। तो डेरिवेटिव में कमिंग डेज में और भी स्ट्रिक्टली रूल्स आने वाले ब्रोकर के लिए भी। और अभी तो ब्रोकर के लिए भी एक रूल आया कि इंटर डे में आप 5,000 करोड़ से ज्यादा आप एक्सपोजर नहीं दे सकते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेवेन्यू वाला मैटर है ब्रोकर्स के लिए। एंड थोड़ा बहुत बीएससी को भी झटका लगा था, बीएससी भी नीचे आया। और भी मल्टीपल रीजन होता है। फिलहाल हम प्राइस एक्शन के साथ ही अगेन मैं जाना चाहूंगा। अभी 2344 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली जो एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 2150 के आसपास, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दोनों स्टॉक दोनों काउंटर भी आप, मैं पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि देखेंगे इंडिया में जनता है ऑलमोस्ट 146 करोड़ के आसपास। अब देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट उतना ज्यादा है नहीं, लोग अभी उतना आया नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कोविड के बाद फिनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे भी फिनेंशियल अवेयरनेस उतना हो नहीं पाया। जितने फिनेंशियल अवेयरनेस, जितने लोग पार्टिसिपेट किए, उतना ज्यादा स्कैमर भी आया है। लेकिन अगर हम यूएस के डेटा देखेंगे, यूएस में जितने लोग अभी आज के डेट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, इंडिया को तो सर अभी बहुत ग्रो करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में। और बीएससी जैसे स्टॉक, सीडीएसए जैसे स्टॉक्स आपको डेफिनेटली एक मोनोपोली स्टॉक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका। तो आपको होल्ड करना चाहिए। छोटा मोटा 2 1 दिन के लिए नहीं सोचेंगे तो अच्छा है। एटलीस्ट आप 2 4 साल का प्लान बनाइए, तब जाके बीएससी ने देखिए जितना रिटर्न दिया है, सीडीएसएल एनएसडी ऐसे स्टॉक्स आपको उतना ही रिटर्न देने का पॉसिबिलिटीज रखता है। एंड इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरी चल रहा है, एक पार्ट है ग्रोथ स्टोरी का बीएससी सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स, क्योंकि इनके कंपटीशन में कोई है नहीं अभी करेंटली। तो डेफिनेटली एनएससी कमिंग सून आने वाला है, लेकिन एनएससी का आईपीओ लेके भी सर बहुत सारे इश्यूज आ गया। एंड रिसेंटली सेबी चेयरपर्सन, उनका एक स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था। उन्होंने बोला बोला कि हाँ, इसी साल दिसंबर तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आने वाला है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ 2 साल से अभी आया नहीं। तो जब तक एटलीस्ट एनएससी लिस्टिंग नहीं हो रहा है, तब तक तो बीएससी के कंपटीशन में कोई टेक्निकली देखा जाए तो है नहीं। तो बने रहिए, एटलीस्ट एनएससी आने के बाद देखेंगे बीएससी को कंपेयर करके। अभी के लिए तो अट्रैक्टिव वैल्यूशन है। प्रदीप सर, जाने से पहले आपकी तरफ से कोई इंडिविजुअल कॉल जान लेते हैं चुन चुन के। तो प्रदीप सर, क्या चुना आपने? देखिए, एक कॉल ना मुझे अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट मैंने सुबह भी दिया था। मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। कंपनी का नाम है प्रिकॉल, प्रिकॉल लिमिटेड। सो 523 चल रहा है। इनफैक्ट विवेक जी का शो में भी मैंने कॉल दिया था। तो अदर्स कोई स्टॉक मुझे ठीक ठाक अभी नहीं लग रहा है। ये काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 535, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 550 अराउंड। 535 550 अराउंड होना चाहिए। 523 के आसपास अभी चल रहा है। 504 503 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करंट जोन से बाय करके आप जा सकते हो, प्रिकॉल लिमिटेड कंपनी के नाम। एंड 535 550 ऑल्सो पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि स्टॉक ब्रेकआउट आया है, और 550 को अगर एक बार होल्ड कर पाता है, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी इसमें पॉसिबल है। लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला मामला है, 7 8 दिन के लिए मैक्सिमम। मुझे लगता है कि 550 फाइनल रहेगा। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश बाय करके जाइए स्टॉक को। ओके, तो फिलहाल आप नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो प्रिकॉल ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है पुणे में,
और रेनो और महिंद्रा जैसे कई बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। 535 550 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 503 504 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। प्रदीप सर की तरफ से राय है। प्रदीप सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर?